पूजनीय भंते डोंडुक जी सिरिंग, इनको हम सभी की तरफ से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप आए और अपनी देशना दें। आप सब लोग उनका खड़े होकर ताली बजाकर उनका स्वागत करेंगे। भंते डोंडुक जी सिरिंग। आप सभी को नमस्कार। यहाँ मंच पे है डॉक्टर बंते यशकाशा पयन महातेरो और से लेकर के जितना बंते से है। यहाँ बहुत नाम दिया है, लेकिन सभी नाम हम पढ़ना नहीं चाहते हैं क्योंकि बहुत टाइम लग जाता है। और इसके बाद में भिक्षुनी संघमित्रा से लेकर के जितने भिक्षुनी है, और इसके बाद में नंदा किशोर सरवाजी, चेयरमैन ऑफ सेकेंड नेशनल कॉन्फ्रेंस, इससे लेकर के जितना भी यहाँ मंच पे ये लोग हैं, और अशोक सावरवाती बुद्धा, नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ बुद्धा बिहार कोऑर्डिनेशन कमिटी, and other dignitaries on the dais and off the dais। आप सभी को मेरा ओर से बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत नमस्ते। मुझे आज का ये कॉन्फ्रेंस में बुला के मुझे बहुत खुशी हुआ है, और इसके लिए यहाँ कमेटी को जितना भी मेंबर्स लोग हैं, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा नाम है गिशी तोड़गुल सिरिंग, और गिशी एक्चुअली मेरा नाम है तोड़गुल सिरिंग। और गिशी पहले गिशी का मीनिंग है जैसे कि मेरा और डिग्री, मैं बुद्धिस्ट फिलोसफी में डॉक्टरेट किया हूँ, तो वही डॉक्टरेट का ये जो नाम है वो जो कि हम लोग गिशी कहता है, ये बोडी लैंग्वेज में, तो लोग मुझे बुलाते हैं गिशी तोड़गुल सिरिंग। और मैं प्रेजेंट ये जो GRL मोनास्ट्री बोमडिला के एबॉट हूँ, और बुद्धिस्ट कल्चर प्रिजर्वेशन सोसाइटी बोमडिला की प्रेसिडेंट हूँ। और मैंने पढ़ाई किया है मैसूर में, हमारा सराजी यूनिवर्सिटी, वहाँ बुद्धिस्ट का बहुत बड़ा
मोनास्ट्री है, उधर मेरे 1984 से लेकर के 2001 तक मैंने पढ़ाई किया है। तो आज हम सब यहाँ एक साथ जोड़ के एक नया काम शुरुआत कर रहा है, तो इसके लिए बहुत बहुत खुशी हूँ। हम सब आज यहाँ गैदरिंग करने के लिए बहुत ये जो इम्पोर्टेंट मानता हूँ, जैसे कि एक जमीन में हम लोग एक सीड डालता है तो वो सीड में वहाँ पे एक उसमें कुछ फल या जो भी उसमें आता है, इसी तरह हम लोग आज एक अच्छा से सीड डाल रहा है। तो उसी लिए हम सबको उम्मीद होना चाहिए, उम्मीद करना चाहिए उसको जो रिजल्ट बहुत अच्छा हो। कि इतना अच्छा रिजल्ट होने के लिए हम सबको एक साथ में काम करना होगा, और ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। और मुझे ये जो कमेटी का तरफ से ये नॉर्थ ईस्ट 7 सिस्टर का ये जो बुद्धिस्ट का ये जो वहाँ हमको ये कोऑर्डिनेट चीफ कोऑर्डिनेट बनाया गया है। लेकिन मैं हमेशा ये जो बहुत ही बिजी में रहता हूँ, ये हमारा मोनास्ट्री का काम है, ये बुद्धिस्ट कल्चर प्रिजर्वेशन का काम है, हमेशा बिजी रहता हूँ। तो इसलिए मैं कोऑर्डिनेट अच्छा से जल्दी कर पाऊँगा नहीं पाऊँगा बता नहीं सकता है, फिर भी अपना तरफ से कोशिश करूँगा, जितना हो सकेगी कोशिश करूँगा। तो वहाँ पर लोग भी जितना बुद्धि से धीरे धीरे हम लोग का साथ में जोड़ने का प्रयास करूँगा। और इसलिए ये जो हमारा जो चेयर मोनास्ट्री बोगला में है और ये बुद्धिस्ट कल्चर प्रिजर्वेशन सोसाइटी है, और ये सभी जो ये 7 सिस्टर का बुद्धिस्ट होगा, और से भी आप सबों को बहुत बहुत ये धन्यवाद, बहुत बहुत ये नमस्ते करना चाहता हूँ। और मैं अपना ये जो आप लोगों का साथ में जो अपना विचार रखना चाहता हूँ, ये जो हम यहाँ इंग्लिश में लेकर आया हूँ, तो पहले मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा, उसके बाद में जो चंद्रशेखर जी ने हिंदी में पढ़ाई का आपको सुनेगा, तो मैं इंग्लिश जो पढ़ाएगा। तो ये मेरा जो ये है 5 सब्जेक्ट्स है अलग अलग से। तो पहला सब्जेक्ट है द यूनिटी ऑफ द बुद्धिस्ट ऑफ द इंडिया इज इन द इंटरेस्ट ऑफ द लॉर्ड। ये जो पहला सब्जेक्ट है, टीचिंग ऑफ द लॉर्ड बुद्धा इज बेनिफिशियल फॉर ऑल मैनकाइंड। One of the greatest Indian teachers, his teachings encompasses the essence of humanism in this world, as well as the liberation from psychic existence. He gives a path to eternal happiness beyond the temporary preoccupation of the 6 realms. Coming to the basis is the need to understand the nature of the existence of sentient beings. Just as conditioning of human existence is suffering of birth, old age, sickness, death is very much a reality. At social level, suffering from fight and disputes among the countries, conflicts in name of the religion and belief are widespread. Even at family level, suffering due to quarrel and fights among kids and kin can be observed very clearly. Wrong views lead to suspicion, mutual distrust, leading to accumulation of negative karmic causes, and condition is imminent.
All of this ultimately boils down to experience of pain and suffering in the body and mind of individual. For sensory pleasure, people keep on running but find no peace. There is the significance of mental happiness, which is more meaningful and important. To know this, one needs to introspect and look about how one thinks and acts with the mind, body, and speech. You have to search for actual happiness within your own mind still. It is never outside for you to get hold of. In this field of searching for what true joy and happiness is and where it comes from, Buddha's teaching give an excellent view, path and method. गौतम बुद्ध का पॉइंट यहाँ एक मैंने गौतम बुद्ध ने जो बताया है उसका एग्जाम्पल दिया है हम लोग का गौतम बुद्ध पॉइंट The Buddhas do not wash away sin with water and they do not remove by hand miseries of living creatures. They do not transfer their own understanding to others. They deliver by teaching this very dharma. I have shown you the method that leads to liberation, but you should know that liberation depends upon yourself. You are your own master. You are your own enemy too. As you are your own witness, being responsible for doing good and bad. As it is called, all the inner and outer suffering will be purified by training our own mind rather than trying to get it from material objects that lie outside of one's being. Neither is it possible by only going in refuge to the triple jewels and without proper caring, thinking and contemplation to practice. Again, Buddha quote. Monks and learned ones, just as gold is burned, cut and wrapped, examine my words carefully and do not accept them simply out of respect. ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है. जितने भी ये जो बुद्ध भगवान ने टीचिंग हमको दिया है, ये बुद्ध भगवान ने उसने नहीं कहा कि ये आपको एक्सेप्ट करना चाहिए. उसने बताया कि पहले आप इसको पढ़ाई करो, उसको मतलब जो मीनिंग होता है उसको मालूम होने के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए आप पहले पढ़ाई करो, तो अपना माइंड यूज करके उसको आप चेक कर सकते हैं. ये ठीक नहीं है, आप अपना लिए ये फायदा है कि नहीं है, आप उसको सोच सकते हैं, पढ़ाई करो, तब जाके आप फाइनल में आप डिसाइड कर सकते हैं ये ठीक है नहीं है, ये आप एक्सेप्ट करिएगा नहीं करिएगा. उसे नहीं पता कि बिना आप पढ़ाए, बिना चेकिंग आप उसको एक्सेप्ट करना चाहिए क्योंकि ये मेरा ऑर्डर है, ऐसे कोई कहीं नहीं बोला. According to this code, Lord Buddha himself teaches us that we have to examine all this teaching very carefully, as like as the goldsmith examine the gold by burn, cut and wrapped, whether it is real or not. We should not accept them blindly because we follow him. Thus,
Lord Buddha's teaching has a rational and logical orientation. It is not blind faith and superstition. It encourages deep examination before you accepting a teaching so that it is becomes meaningfully, practically in life. That is why scholars, famous scientists from across the world opinion that Buddhism is not only a religion, rather it is a science of mind. लोग कहते हैं ये बुद्धिज्म जो है ना आजकल दुनिया में फैल चुका है और ये जो वेस्टर्न कंट्री में बहुत ही फॉरेनर्स लोग बहुत ही साइंटिस्ट लोग लेकर के इसका भी पढ़ाई कर रहे हैं तो उन लोगों को मालूम हो गया ये बुद्धिज्म जो ये केवल रिलीजन नहीं है ये माइंड हमारा माइंड का साइंस है ना वो लोग बोल रहे हैं Also in these days there is a special course of mind and science in some Buddhist monastery. अभी ये साउथ इंडिया में बड़ा मोनास्ट्री है वहाँ पे स्पेशल कोर्स दे रहा है अभी अलग अलग कंट्री से आता है फॉरेनर्स लोग आता है और ये हाँ जगह लोग हम लोग हिमालयन जो बहुत विष्णु लोग को पढ़ाता है हम लोग डिस्कस कर रहा है और ये दलाई लामा का साथ में वो बार साइंटिस्ट लोग बार डिस्कशन हो रहा है तो ये वर्ल्ड के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है बुद्धिज्म आज के दिन में पूरा वर्ल्ड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो गया है Therefore, if all traditions of the Indian Buddhism state the essence of Buddha's teaching under a common umbrella, it will extremely helpful to boost peace and harmony in the world. Second subject है Buddha Vihar is a sacred place to increase the extent of faith of the Upasaka. In this respect, we need to recognize that Buddhist monasteries and upas are a holy and blessed place where monks and nuns learn Buddhism through listening to high lamas, examine on it through mind and ultimately make it into practice by meditation act. Our monasteries are the main place for keeping the deep philosophy for austerity and to spread Buddhism throughout the world. As organic part of the society, we are the part showered to people in search of genuine happiness and meaningfulness in human life. It needs to remember that one of the Indian Buddhist scholars, Shanti Deva, thought, whatever joy there is in the world, Shanti Deva आप सबको मालूम होगा ये जो नालंदा का एक बहुत फेमस ये मास्टर था तो उसने बोला है whatever joy there is in the world, all comes from wanting others to be happy. Whatever suffering there is in the world, all comes from wanting oneself to be happy. And by merely having a thought of desiring to the abandon suffering, one quickly run to suffering itself. By the delusion of desiring happiness, like an enemy, one destroys one's own happiness. Unless I can give away my happiness in change for others' suffering, I will not attain the awakening I seek, and even in samsara I will find no joy. Thus, in this world, and in the six realms,
both suffering and happiness depend on our mind. लोग सोचते हैं कि यह happiness, suffering जो भी है, ये कहीं ना बाहर में है, ऐसे नहीं है। ये हम लोग का ये मन की अंदर होता है। हम लोग बाहर में देखते हैं ये मेरा एनिमी है, ये मेरा दोस्त है, ये वो बाहर से पैदा हुआ ऐसे लगता है, लेकिन बुद्धा ने बताया कि ये बाहर नहीं है, आपके मन के अंदर है। ये हम लोग को मालूम होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, being self-centered, we care for only one's own self-interest. We consider our own needs more important than others' needs. Due to this base and wrong perspective, we have jealousy, ego, anger, and hatred inside our mind, and lead to accumulation of negative deeds. It created too lot of trouble and anxiety and unhappiness keep following us like our shadow. Therefore, to abandon and counter all negative thought and deed, it is clearly mentioned teaching that we should practice and meditate on bodhicitta, universal law and compassion. In Buddhist, as it is said in our prayers, may all sentient beings have happiness and the cause of happiness. May all sentient beings be free from suffering and the causes of suffering. May all sentient beings never be separate from sorrow, less bliss. May all sentient beings abide in equanimity, free from both attachment and hatred, holding some close and other distant. We should know the meaning of about prayers and practice. It is every day in our life. We need to recognize that all sentient beings in this world and citizens have right to life and happiness. As a Buddhist people, every day we should pray these prayers because हम सब ये कुछ अच्छा चाहते हैं, कुछ बुरा नहीं चाहते हैं। We all want happiness, we all don't want suffering. So that's why, as a Buddhist practitioner, every day we should pray this prayer. And not only pray, practically we have to do something, okay, as much as we can. This is the reason behind Shri Dr. B.R. Ambedkar, one of the most learned Indians, former Minister of State for Law and Justice, Government of India, become a Buddhist after deep research and study. In short, whether you are a follower of religion or not, it is very important to follow the essential human ethics encapsulated in this prayer in your daily life for a meaningful human life. Third subject, how Buddhism arrived in Arunachal Pradesh. This essential Mahayana teaching arrived in Arunachal Pradesh with the Guru Padmasambhava from Tibet in the 8th century. Theravada Buddhism came much later in the period between the 13th and the 18th centuries, when several Buddhists grew from Southeast Asia, particularly Burma, migrated and settled in Arunachal Pradesh. Whether Theravada or Mahayana, whatever sequence of its historical state, the essential
requirement is to knowledge the common core of Buddha's teaching, Latin in all traditions. We are followers of the same master, Lord Buddha, and as pupils, we need to appreciate the beautiful, unifying core that integrates us all for peace, harmony, and happiness. Number 4 में है degenerating future in practice of Buddhism in Northeast region. ये नॉर्थ ईस्ट में अभी जो बुद्धिज्म को धीरे धीरे खत्म होने के लिए बहुत कंडीशन ऐसे है, तो इसमें हमने कोई कहीं हमने लिखा है Our forefathers followed Buddha Dharma with the exclusive focus on faith and devotion. They did not try to learn about the real meaning behind rituals and correct method of practicing Dharma in real life. Due to difficult circumstances, they also couldn't create facility for children to learn Buddha Dharma. At least they could send one son off for monastic education. But other children had tough life working in agriculture field. Though they did have faith and devotion, there remained many shortcomings. Even aspect of superstition excites in their view and practice. 2. Today, circumstances have changed. There are facilities for all to study, but real study is still elusive. On account of competitive material life in 21st century, most of people are busy to earn money, accommodate wealth, and expect one's name and fame. Number 3, modern education is being taken as means for career advancement, like getting a high-paid government job. Their interest in studying for Buddhist teaching is very less. They are more interested to learn technological materials. Number 4, they consider just having good car and good house, good partner, tour to different places are the ultimate happiness. They are not trying to find the real happiness. Therefore, the interest in the learning Buddhism is gradually vanishing from everyone's mind as a matter of the fact. Number 5, ये subject number 5 है. Taking ये जो हम लोग का ये बुद्धिस्ट कल्चर प्रिजर्वेशन सोसाइटी है मंडला में, जो हम लोग क्या क्या करते हैं, वैसे हम लोग का बहुत ये एम्स है, ऑब्जेक्ट है, लेकिन कुछ हम यहाँ भी लिया है. Taking note of this state of affair, 1. Buddhist Culture Preservation Society, Mandala, is trying to best to contribute for spreading awareness as well as teaching the essence of Buddha's teaching directly to new generation, particularly among the youngsters of Tawang and West Kamen district of Arunachal Pradesh. Number 2, it provides an effective platform to all Buddhists in the Himalayan region for discourse and learning and foster unity among the people. Number 3, it has established medical facility and learning platform is full act to the poor people. Number 4, it undertakes renovation and upkeep of all stupas and the many stone craft and as well as all historical old compass and places in these 2 districts. Number 5,
It undertakes teaching Buddhism to the villagers and the youngsters. For a simple living, high thinking, it is important to control your three goals of behavior beautiful, according to the Buddhism. Number 6, it works to preserve culture and traditional knowledge of stone carving, handloom, weaving, and local paper making. Number 7, it works systematically to preserve culture, dance, and rituals of the region. Number 8, it works to integrate people in Himalayan region as one family. Number 9, it undertakes research and publishing. Number 10, it keeps trying to collaborate with other societies which are also working for betterment and so forth. Last but not least, we need to understand it may not be possible to get equanimity and interact with all the people in this world. But it is truly important that all the Indian Buddhists should learn and work unitedly to present and promote Buddhism. It is needed to boost global peace and harmony. I would like to request all of you to keep focus on the global peace steadfastly. और ये जो इतना तक मैंने लिखा है और इसके ऊपर में हम एक दो शब्द ऐड करना चाहूँगा। अभी हम लोग जो हमारा ये जो बुद्धिज्म को किस तरह से ये प्रिजर्व करके रखना है, इसको किस तरह से इसको आगे तक बढ़ना है, ये हम लोग का काम है। और ये लोगों को टीचिंग किस तरह से वो टीचिंग करना है, उसको मान के जो हम लोग का ये बौद्ध धर्म का जो शिक्षा कैसे किया जाए, ये लोग हम लोग सब मिलकर काम करना चाहिए। और ये अगर हम लोग समाज में बुद्धिज्म को बचा के रखना है, उसको प्रेजेंट करना है, तो मैं ये सोचता हूँ कि हम सब बुद्धिस्ट लोग जो बुद्धिज्म को पढ़ाई करना चाहिए, उसका आपको बाद में प्रैक्टिस कर सकेगा या ना सकेगा अलग बात है, लेकिन आप उनको जरूर पढ़ाई करके आप जो बुद्ध भगवान ने हमको क्या बताया गया है उसको हम सबको मालूम होना चाहिए, तब तो जाके हम लोग समाज के अंदर में बुद्धिज्म को प्रिजर्व करके रख सकते हैं। नहीं तो हमारा जनरेशन खत्म हो जाएगा, उसको बाद में जो यंग जनरेशन आएगा उन लोगों को सभी में बुद्धिज्म समाज के अंदर बचा के रख सकेगा नहीं सकेगा हम लोग पता नहीं सकते। तो अभी से हम लोग ध्यान देकर कि तो यंगस्टर जो ये यंगस्टर लोगों को किस तरह से वो लोग बुद्धिज्म को उसको अभी ज्ञान किस तरह से उनको खींचना है जो बुद्धिज्म पढ़ाई करने के लिए। तो मैंने आप लोगों सामने ये अपना विचार ये इम्पोर्टेंट विचार रखना चाहूँगा। अगर आप लोग चाहते हैं तो अभी हमारा जो साउथ इंडिया में महाराष्ट्र बहुत बड़ा महाराष्ट्र है जहाँ बुद्धिस्ट को शिक्षा देता है, उधर पूरा फैसिलिटी है हमारे पास, बेड का कार्ड है, खाना है, हॉस्पिटल है, सब कुछ है। अभी खाली रेंट का कार्ड भी हम लोग का समय का जैसे नहीं है, आजकल बहुत अच्छा होता है, फैसिलिटी सब। तो मैं ये कहना चाहूँगी आप लोग में कोई बच्चा वहाँ पढ़े अगर किया तो बहुत अच्छा हो जाए। अगर आप मॉन्क्स बना चाहते हैं बना सकते हैं, तो बाद में जब आप पढ़े खत्म होने के बाद में आप मॉन्क कंटिन्यू पढ़े लीजिएगा या मॉन्क छोड़ेगा वो भी आपको बाहर में आपका मर्जी है। ऐसे नहीं कि आप पहले मॉन्क बनेंगे, पहले मॉन्क बना है उसको पढ़ाई किया है तो आप जिंदगी ऐसे मौज करके बैठना, ऐसे कुछ नहीं है। और ये आप
नहीं चाहते आप लेक पीपुल में ऐसे आप वहाँ जाकर पढ़ाई कर सकते हैं, आपका फैसिलिटी मिलेगी। या आप वाराणसी में हम लोग का वहाँ यूनिवर्सिटी है, उधर भी जाके आप पढ़ा सकते हैं। तो ये मैंने बहुत इम्पोर्टेंट मानता है। आप लोग का अंदर से कई बच्चा अगर जहाँ पुलिस फिलोसफी पढ़े शिक्षा देता है वहाँ बेच के आपको उसको पढ़े उसको पढ़े करना दीजिए, बाद में वो पढ़े खत्म होने के बाद में आप लोग का बीच में आकर की उसने आपको शिक्षा देगा। तो हम लोग तो अभी धीरे धीरे चला जाएगा, हम लोग का जो जनरेशन खत्म हो जाएगा, लेकिन वो लोग का जनरेशन में अभी से जो पढ़े में जाएगा वो लोग आके गुरु का समय में वो लोगों को ये बहुत धारण लोगों का शिक्षा देगा। तो ऐसा करके हम लोग बचा सकते हैं। नहीं तो हम लोग सिर्फ ये हमारा जनरेशन लोग पढ़े करेगा, हम लोग उसको प्रेशर करके रखेगा। अगर हमारे यंगस्टर लोग उसको रास्ता में लेके नहीं आएगा तो हमारा जनरेशन खत्म होने का समय में बुद्ध धर्म खत्म हो जाएगा। तो ये मैं कुछ कर रहा हूँ आप सबको, प्लीज़ आप लोग ये जो बुद्ध धर्म है उस बुद्धिस्ट फिलोसफी है उसको पढ़ाई करने के लिए आप पूरा ध्यान दीजिए। और ये कभी भी आप हमारा कम्युनिटी का तरफ से ऐसे प्रोग्राम कीजिए जो शिक्षा देने वाला जो गुरु टीचर आप लोग बुलाए थे, तो उसमें आप लोग जब आप लोग सभी फ्री समय होता है तो उसमें अभी टीचिंग के लिए प्रोग्राम ऐसे बनाया ताकि आपको मालूम हो जाए। अभी मैं देखा बुद्ध धर्म क्या है एक शॉर्ट में बता दिया। हमारा बुद्ध धर्म है लोगों को दुख नहीं पहुंचना है, लोगों को जितना हो सके आप लोगों का हेल्प करना है, उसका सेवा करना है। हाँ, अगर आप सेवा नहीं कर सकते आप उसको नहीं पूछा कि आप बेचिए। तो इसके साथ में अपना मन को ठीक करना है, हमारा मन ठीक करना है। हमारा मन जैसे कि लोगों को दुख पहुंचा है, लोगों को खराब बात करना है, चीटिंग करना है, ऐसे होता है, ऐसे तेरा मेरा मन होता है हमारा। तो ये सब को हटा के हमारा मन जो सीधा करके एकदम प्योर पानी होता है ना, प्योर वाटर, इस तरह से मन साफ करना चाहिए। अगर ये कर सकते तो ये बुद्ध धर्म यही है, बौद्ध धर्म यही है। बौद्ध धर्म ऐसे नहीं कि आपको कुछ दीप जला के मंदिर में जाके कुछ बजा के ऐसे प्राय करें, ये बौद्ध धर्म नहीं है। बौद्ध धर्म आपको उसमें पैदा होना चाहिए। और ये हम सब बुद्ध भगवान जैसे बना सकते हैं, क्योंकि हम सब के मन के अंदर में बुद्ध भगवान बनाने के लिए सीख है, वो जो बुद्ध नेचर, इंग्लिश में बुद्ध नेचर होता है, वही है। इसका उदाहरण, उसका एक एग्जाम्पल हम आपको देगा। जैसे कि हमारे पानी होता है, वो पानी जो कुछ बारिश गिरने की वजह से ठंडा हो जाता है, तो उसमें आप उस टाइम में आप जाके देखिएगा, आप पानी ठंडा दिखेगा, आधा को पात्र को बच्चे देख नहीं सकते ना। लेकिन बाद में वो जो ठंडा सभा हो जाएगा, उधर सभा हो जाएगा, तो उसके बाद में आप जो पूरा देख सकते हैं, प्योर पानी देख सकते हैं। इस तरह से हमारा मन, ये जो हमारा नेगेटिव मन से वजह से हमारा मन खराब हुआ है, गंदा हुआ है, तो ये गंदा जो हमको हटाना चाहिए। तो हटा के आपको बाद में प्योर मन जो हमारा एकदम प्योर मन जो निकल गया, इन हम लोग इंग्लिश में बोलता है इनलाइटमेंट, तो उसको इनलाइट होता है, तो यह लाइट जैसे इस तरह से मन को एकदम प्योर लाइट जैसे बनाना, तो उसको उसी टाइम में आप बुद्धा बन जाता है। ये सब हम सब के मन में सिर्फ इंसान नहीं है, एक छोटा सा इंसेक्ट जानवर लोगों को मन में भी यही है, तो उसको मन में उसको उन लोगों का मन में उन लोगों को गुस्सा आता है, लोगों को दुख पूछा है और लोगों का हेल्प करने का भी सोच आता है। हम लोग एक ही है, ये बॉडी अलग है लेकिन मन एक ही है। तो उन लोगों का भी बुद्धा का ये जो नेचर जो बुद्धा का सीख है, तो ये जो ये बुद्धा धर्म का एक बेस यही है। और इसमें ये जो बेस है, तो हम सबको अपॉर्चुनिटी है कि बुद्धा चीज़ बनाना है। तो मैं आज जो उम्मीद करता हूँ कि आप ये जो सिर्फ ये हम बुद्धिस्ट है ऐसे करके मत करना चाहिए। तो
जो बुद्धिज्म को पढ़ाई करना चाहिए, तो वो पढ़ाई करके आपको आगे तक जाना है। और अपना बच्चा लोग भी कितना उसको कैसे बुद्धिज्म में जो पढ़ाई करना है उसको भी आप लोग ज्ञान देना है। आजकल के दिन में जो अभी जैसे कि मैं पहले भी बताया, इसका अंदर में लिखा है वेस्टर्न कंट्री में वेस्टर्न बहुत धर्म पढ़ाई कर रहे हैं, वो साइंटिस्ट लोग से लेकर के इतना हारे हो जाता है। मैंने 8 साल 9 साल वहाँ यूरोप में बैठ की टीचिंग किया है, तो वहाँ पर लोग पढ़ाई करके बाद में जब उन लोगों का समझ में आएगा तो उन लोग हैरान हो जाता है। अभी भगवान के मन में ये सब कुछ कैसे आ गया, किसने उसको शिक्षा दिया, उसने कैसे पढ़ाई किया, ये हम लोग सोच नहीं सकते वो मन में कैसे आया, कहता हैरान हो जाता है। तो ऐसे करके आज जो साइंटिस्ट लोग भी ये जो बहुत धर्म जो रिलीजन नहीं है, सिर्फ धर्म नहीं है, ये माइंड का साइंस है, तो इसको हम ये जो सबके लिए है। तो बुद्धा भगवान की टीचिंग जो हम सबके लिए है। हम सब इंसान जो सुख चाहते हैं, दुख नहीं चाहते, वो जो इंसान सभी के लिए है, सिर्फ भारत को नहीं है, सिर्फ बुद्धिज्म को नहीं है, सबके लिए है। और ये जो हमारा डॉक्टर अम्बेडकर ने जो लिखा है, ये भारत का कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है, ये हम भारतीय को सबके लिए है। तो ये दो चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। हम लोग बुद्धा का टीचिंग को हम लोग पढ़ाई करना है, और ये डॉक्टर अम्बेडकर को जो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है उसके भी हम लोग पढ़ाई करना है। ये भी हम सबके लिए, भारतीय सबके लिए है। और ये फॉरेन कंट्रीज के ये जो फॉरेनर्स लोग भी इसको कॉपी कर रहा है, जो डॉक्टर अम्बेडकर ने लिखा है, भारत कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है, वो बहुत अच्छा है, वो लोग को कॉपी कर रहा है। तो अभी ये सब चीज़ ध्यान में रखते हुए हम सब बुद्धिस्ट लोग बुद्ध धर्म को पढ़ाने करना है, वो शिक्षा देना है, और ये हम लोग का बच्चों को कैसे हम लोग को शिक्षा देना है, ये सोचना है। ये मेरा आज का ये मुख्य अपना राय है। तो इसी शब्दों के साथ में मैं यहाँ समाप्त करता हूँ। थोड़ा टाइम ले लिया, लेकिन क्षमा कीजिए, धन्यवाद। धन्यवाद दंते जी। इसके बाद अधिवेशन के उद्घाटक राजेंद्र पाल गौतम जी अपना उद्घाटन कर मार्गदर्शन करेंगे। तथागत भगवान बुद्ध, फूले साहू अम्बेडकर व बहुजन समाज के सभी महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए आप सभी उपासक और उपासिकाओं को क्रांतिकारी जय भीम विनम्र नमोदय। आदरणीय भिक्षु संघ और सभी साथियों, ये खुशी की बात है कि बौद्ध विहार समन्वय समिति के माध्यम से पूरे भारत में फैले बौद्ध विहारों को सूचीबद्ध करके गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तर्ज पे अगर हम सबको जोड़ पाते हैं तो शायद मिशन को तेज करने में और बौद्धमय भारत, प्रबुद्ध भारत का, बाबा साहेब का सपना पूरा करने में निश्चित तौर पर हमें मदद मिलेगी। मेरा ये मानना है कि सच्चा बौद्ध वो है जो जाति से छुटकारा पाले, जो राग द्वेष लोभ मोह से छुटकारा पाले। क्योंकि नफरत धर्म नहीं हो सकता, द्वेष अहंकार धर्म नहीं हो सकता, किसी का उत्पीड़न करने वाला व्यक्ति धार्मिक नहीं हो सकता, दूसरे के हक और अधिकार को छीनने वाला व्यक्ति
धार्मिक नहीं हो सकता। जाति और धर्म के नाम पर उन्माद पैदा करने वाला व्यक्ति धार्मिक नहीं हो सकता। कोई भी सच्चा बौद्ध कभी किसी दूसरे धर्म की आलोचना से हमेशा अपने आप को बचाएगा, क्योंकि हमें प्यार से अपनी बात को आगे बढ़ाना है। हमें प्रेम से, करुणा से, मैत्री से, सबके मंगल भाव पैदा करके, बंधुता पैदा करके अपने जो अच्छे गुण हैं, क्योंकि बुद्धिज्म सदाचार और नैतिकता की प्रेरणा देता है, सदाचार और नैतिकता की शिक्षा देता है। तो अगर हम सदाचार और नैतिकता के मार्ग पर चलेंगे तो ये हमारे खुद के लिए भी व्यक्तिगत रूप से कल्याणकारी होगा और पूरे दुनिया के लिए कल्याणकारी होगा। मेरा ये मानना है कि प्रज्ञा के ऊपर आधारित ज्ञान केवल एक ही रास्ता है जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से परिपूर्ण है, जिसमें कोई अंधविश्वास, पाखंडवाद के लिए कोई स्थान नहीं है, जिसमें किसी के लिए ऊंचा, किसी के लिए नीचा होने के लिए कोई स्थान नहीं है। लेकिन बौद्ध धर्म खत्म क्यों हुआ, किसने खत्म किया, ये तो आप लोग हमेशा से सुनते आए हैं, उस पर मैं चर्चा नहीं करूंगा। और हम सब लोग ये जान चुके हैं, पूरा भारत सम्राट अशोक के टाइम पर बौद्ध में था। तो बाबा साहब का सपना था भारत बौद्ध में बने, प्रबुद्ध भारत बने। हम सब लोग अगर सच्चे अम्बेडकरवादी हैं तो पहले तो हम कम से कम अपने अंदर फैले हुए जातिवाद को दूर करें। जितने संगठन बहुजन समाज के चल रहे हैं वो एक दूसरे की आलोचना बंद करें। यहाँ तक कि जो लोग राजनीतिक पार्टियों में काम कर रहे हैं और बाबा साहब का अनुयायी भी अपने आप को बोलते हैं, वो लोग अपनी बात करें, दूसरे की आलोचनाओं से बचें। आलोचना से कोई हल होने वाला नहीं है। आलोचना को जन्म देगी, नफरत को जन्म देगी। आप दूसरे के प्रति जहर उगलेंगे तो दूसरा आपके प्रति जहर उगलेगा। आप दूसरे से नफरत करेंगे तो दूसरा आपसे नफरत करेगा। लेकिन अगर आप दूसरे से प्यार करेंगे, दूसरे के प्रति मंगल भाव रखेंगे, तो निश्चित रूप पर एक समय आएगा जब पूरा भारत प्यार में बदल जाएगा, पूरा भारत बौद्धमय हो जाएगा, पूरा भारत ज्ञान की शरण में चला जाएगा। बौद्ध एक विचारधारा है और बुद्ध की विचारधारा यानी ज्ञान पर आधारित विचारधारा, करुणा और मैत्री पर आधारित विचारधारा, यही विचार है जो मानव जाति का कल्याण करेगी। और हम तो जब मंगल गाथा गाते हैं तो हम मानव जाति के साथ साथ सभी प्राणियों के लिए मंगल कामना करते हैं। तो फिर हम ये क्यों भूल जाते हैं कि हम फिर जब आपस में एक दूसरे के प्रति कटु शब्द इस्तेमाल करते हैं तो फिर हम बौद्ध कहाँ रह गए। एक संगठन दूसरे संगठन की आलोचना करता है तो हम बौद्ध कहाँ रह गए। और फिर बौद्ध बनने के बाद अगर कोई जाति की बात करता है, अपनी भी जाति बताता, दूसरे की जाति पूछता है, जैसे अशोक जी बोल रहे थे कि बनते कहते थे कि मैं शुकाश नहीं हूं, फिर अब बौद्ध भिक्षु भी नहीं है। बौद्ध भिक्षु बनने के बाद आपको तो धम्म का प्रचार और प्रसार करना है, धम्मदेशना देनी है, सबके लिए मंगल भाव पैदा करना है, ज्ञान का प्रचार प्रसार और विस्तार करना है। लेकिन आप बौद्ध भिक्षु बनने के बाद अगर चीवर पहनने के बाद जाति की बात करेंगे, नफरत की बात करेंगे, ऊंच नीच की बात करेंगे, तो ये धम्म का ह्रास होगा, इससे धम्म का पतन हो जाएगा। फिर आप अधम्म के रास्ते पर चले जाएंगे और अधम्म कभी किसी का कल्याण नहीं कर सकता। बहुत ज्यादा लंबे भाषण देने से मुझे कोई फायदा होने वाला नहीं है। आप तो लंबे समय से घंटों से बैठे हैं और मुझे पता आप इंतजार कर रहे हैं कब ये खत्म हो सत्र और कब आप भोजन के लिए नीचे जाएं। तो मैं कोई लंबी बात करने की बजाय सिर्फ एक बात कहूंगा कि हम लोग जब 22 प्रतिज्ञाएं दोहराते हैं तो हमें एक चीज का ध्यान रखना है। जब कोई हिंदू से बौद्ध बनता है
तो जो 22 प्रतिज्ञाओं में शुरू की 3 प्रतिज्ञाएं हैं वो भी दोहरानी होती हैं, लेकिन एक बार अगर आप बौद्ध बन गए तो बार बार वो शुरू की 3 प्रतिज्ञा दोहराने की जरूरत नहीं है। जो उसके बाद की प्रतिज्ञाएं हैं, जो बाकी 19 प्रतिज्ञाएं हैं, उनको दोहराने की जरूरत है। बार बार दोहराने से लगता है कि हम कटुता पैदा कर रहे हैं, हमें क्या हक कि दूसरे की आस्था को ठेस पहुंचाए। लेकिन कोई मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई दूसरा धर्म का व्यक्ति अगर वो बौद्ध धर्म की दीक्षा लेता है तो उसको 22 प्रतिज्ञाओं की इसमें से शुरू की 3 प्रतिज्ञा लेने की जरूरत नहीं है। फिर प्रतिज्ञाएं बदल जाएगी तो हमें रटंतु तोते की तरह चीजों को रटेगा, और फिर जब हमको नफरत खत्म करके प्यार पैदा करना है तो जहां कटुता हो उस कटुता के रास्ते को छोड़कर प्रेम के रास्ते पर हम चलें और मानव जाति के कल्याण के लिए काम करें, आपस में भाईचारा पैदा करने के लिए काम करें। जातियों को पूरी तरीके से अंत किए बिना भारत का कल्याण होने वाला नहीं है। हम लोग अक्सर सुनते हैं, लोग कहते हैं कि मेरे साथ जातिगत उत्पीड़न होता है, तो भैया याद रखना, जब तक आप जातियों को जिंदा रखोगे तब तक जातिगत उत्पीड़न से छुटकारा पाना बिल्कुल भी संभव नहीं है। तो पहले खुद जातियों को छोड़ो, जातियों को तोड़ो, समाज को जोड़ो। और ध्यान रहे कि नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला, तक्षशिला ऐसी यूनिवर्सिटीज हमारे पुरखों ने बनाई है, बुद्ध के धम्म के अंदर बौद्ध राजाओं ने बनाई है, तब दुनिया से पढ़ने लोग भारत में आते थे। आज भारत के विश्वविद्यालय दुनिया की सर्वश्रेष्ठ 100 यूनिवर्सिटी में कहीं भी नहीं आते। लेकिन जिस दिन भारत बौद्ध में हो जाएगा, प्रज्ञा के ऊपर आधारित ज्ञान को अर्जित कर लेगा, फिर से भारत के अंदर उसी प्रकार की यूनिवर्सिटियों का निर्माण होगा। फिर से भारत में विदेश से पढ़ने छात्र आएंगे, लेकिन वो उसके लिए नफरत को दूर करके प्रज्ञा के ऊपर आधारित ज्ञान को हमें स्वीकृत करना होगा और आपस में प्यार पैदा हुए भारत को फिर से प्रबुद्ध भारत बनाना होगा, आपस में एकजुटता लानी होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत। अजय जी बुद्ध विहार समिति को कुछ गिफ्ट दे रहे हैं बनते जी। आचार्य नंदकिशोर साळवे जी अपना अध्यक्षीय मार्गदर्शन करेंगे। महाकारुणी तथागत भगवान बुद्ध, परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, क्रांतिसूर्य ज्योतिबा फुले, इनकी स्मृति को, प्रतिमा और विचारों को विनम्र अभिवादन करता हूँ। बुद्ध विहार समन्वय समिति की ओर से आज ये दूसरा राष्ट्रीय अधिवेशन यहाँ संपन्न हो रहा है और ये दूसरे राष्ट्रीय अधिवेशन के लिए इस मंच पर उपस्थित सभी मान्यवर भाइयों और बहनों, देर बहुत हो चुकी है। मुझे पूरी आशा है कि यहाँ जो भी अभी बैठे हुए हैं, मैं उनकी सहनशीलता की बहुत कदर करता हूँ और केवल 10 मिनटों में मेरा अध्यक्षीय भाषण जो है, जो मेरे विचार है, वो मैं आपके सामने रखने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले की बात, ये जो बुद्ध विहार समन्वय समिति है, इस टाइटल की ओर अगर ख्याल करोगे तो बुद्ध विहारों का समन्वय, बहुत सारे वक्ताओं ने आपके अपने विचार रखे हैं। तो ये समन्वय समझने से पहले
इन सभी पहले विचारों को थोड़ा सा बाजू रखेंगे। और कैसे बाजू को रखेंगे? तो बौद्ध धर्म की एक बहुत ही बड़ी अच्छी गाथा है जो दिल को और मन को एकाग्र करती है। वो गाथा को सुन के आप सब लोग मन को एकाग्र करेंगे। बैठ जाइए। पीछे जो लोग खड़े हैं वो 10 मिनट के लिए मुझे सहन करेंगे, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूँ। सब सीधा बैठेंगे, सब हाथ जोड़ेंगे और जो मैं कहता हूँ उसको दोहराएंगे, जिससे आपका मन जो भरकट भाव है वो एकाग्र हो जाएगा और मेरी बात गौर से सुनने के लिए तैयार हो जाएगा। तो सब आप सीधा बैठेंगे, पीछे जो लोग खड़े हैं वो भी हाथ जोड़ेंगे और एक बुद्ध का वचन है वो मेरे पीछे बोलेंगे। बैठ जाए, हाथ जोड़िए, बड़ी गंभीरता से आप सुनेंगे और मेरे पीछे कहेंगे, सुखो बुद्धानुमुपादो सुखा सद्धम्म देशना सुखा संघस्य सामग्री समगानन्तपो सुखो समगानन्तपो सुखो समगानन्तपो सुखो। सुखो बुद्धानुमुपादो, तथागत बुद्ध का जन्म सुखदायक है। तथागत बुद्ध का जन्म सुखदायी है, लेकिन सवाल यह है कि किसके लिए सुखदायी है? ब्राह्मणों के लिए सुखदायी है, क्षत्रियों के लिए सुखदायी है, वैश्यों के लिए सुखदायी है? जवाब है नहीं। बुद्ध का जन्म बहुजनों के लिए सुखदायी है, क्योंकि बुद्ध का बहुत ही प्रसिद्ध वचन है, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। तो बुद्ध का जो जन्म है वो बहुजनों के लिए सुखदायी है, ये पहली बात ख्याल में रखना। सुखा सद्धम्म देशना, भगवान बुद्ध की जो देशना है वो हम सबके लिए कल्याणकारी है, हम सबके लिए लाभदायक है, हम सबके लिए हितकारी है। सुखा संघस्य सामग्री, संघ की एकता जो है वो हमारे लिए मार्गदर्शक है। और अंत में लिखा है समगानं तपो सुखो, सामूहिक तपश्चर्या सुखदायी है। आज और कल हम सब लोग सामूहिक तपश्चर्या करने वाले हैं और निश्चित तौर पर वो हमारे लिए बहुत ही सुखकारी होगी, ऐसा उसका मीनिंग है और इसलिए हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं। तो मैं आपको ये कह रहा था कि आज का जो सम्मेलन है, आज का जो अधिवेशन है, तो बौद्ध विहारों का समन्वय का अधिवेशन है। तो समन्वय शब्द की ओर ख्याल करेंगे। समन्वय किसका है? बुद्ध विहारों का समन्वय है। बुद्ध विहारों का समन्वय, ये जो उपक्रम अशोक भाव ने शुरू किया है, उसका मतलब अगर आप समझोगे तो ही यहाँ से कुछ संदेश ले जा सकते हैं। तो बुद्ध विहारों को साथ जुड़ाना है, जोड़ना है, बुद्ध विहारों का समन्वय करना है। इसका मतलब क्या है? बुद्ध विहारों का समन्वय मतलब एक बुद्ध विहार की इमारत यहाँ खड़ी है, दूसरे बुद्ध विहार की इमारत वहाँ खड़ी है और दोनों इमारतों को जोड़ना है, ऐसा नहीं है। बुद्ध विहारों का समन्वय, जिस संस्था वो बुद्ध विहार में काम करती है उस संस्थाओं का समन्वय है। बुद्ध विहारों का समन्वय वो संस्था में जो लोग काम करते हैं उन लोगों का समन्वय है। और बुद्ध विहारों का समन्वय अंत में बुद्ध के विचारों का समन्वय है। और ये समन्वय करना बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी अशोक भाव के सर पर है। मैं आज के इस माहौल की एक संधि लेके, एक चांस लेके
एक बात बड़ी खुशी से जाहिर करना चाहता हूं अध्यक्षीय भाषण के तौर पर। भारत में बुद्ध का धम्म का प्रचार करने की जो 3 प्रमुख संस्थाएं हैं, वो है पहली भारतीय बौद्ध महासभा, दूसरी संस्था है अखिल भारतीय भिक्षु संघ और तीसरी संस्था है त्रिरत्न बौद्ध महासंघ। ये तीनों संस्था के अपने अपने अलग विचार हैं, हालांकि बुद्ध के विचार है। जरा गौर से सोचिए, बुद्ध के विचार है, लेकिन तीनों संस्था की अपने अपने अलग धारणा है। नांदेड़ के कोई तो भी महानुभाव है, उन्होंने एक पोस्ट लिखी है कि बुद्ध विहार संवर्धन समिति की ओर से जो अपने संस्कार विधि है उसमें एक सूत्रता कैसे ला सकते हैं। उसमें मैंने एक पोस्ट लिखी थी कि बुद्ध विहार समन्वय समिति एक ऐसी संस्था है जिसके इस मंच पर भिक्षु समूह उपस्थित है, मेरे जैसे भारतीय बौद्ध महासभा के प्रतिनिधि उपस्थित है और त्रैलोक्य बौद्ध महासंघ के धम्मचारी भी उपस्थित है। इन तीनों संस्थाओं को एक लाने का महत्व का काम अशोक भाव ने किया है, उसके लिए उनके लिए जबरदस्त तालियां बजाएं। दूसरी बात, ये जो 3 संस्था है, ये संस्थाओं को एक करने के लिए, समझो ये आलंदी शहर है तो आलंदी शहर का एक बुद्ध विहार होगा जहाँ त्रैलोक्य त्रिरत्न बौद्ध महासंघ काम करता है। एक बुद्ध विहार होगा जहाँ अखिल भारतीय भिक्षु संघ काम करता है। एक बुद्ध विहार होगा जहाँ भारतीय बौद्ध महासभा काम करती है। लेकिन इसके पीछे कटु सत्यता यह है भाइयों और बहनों, जरा गौर से सुनिए, इसके पीछे कटु सत्यता यह है कि भारतीय बौद्ध महासभा का प्रतिनिधि ना त्रैलोक्य बौद्ध महासंघ के विहार में जाता है, ना अखिल भारतीय भिक्षु संघ का भिक्षु बौद्ध महासभा की विहार में जाता है, ना कोई प्रतिनिधि भी जाता है। ये वास्तव है, ये कटु सत्य है। इसमें से अगर कोई मार्ग निकालना है तो उसके लिए एक ही मंच अभी तैयार हो रहा है, वो है भारतीय बौद्ध महासभा, वो है बुद्ध विहार समन्वय समिति, वो है त्रैलोक्य बौद्ध महासंघ और वो है अखिल भारतीय बौद्ध भिक्षु संघ। इन तीनों संस्थाओं को लेकर अगर भारतीय ये बुद्ध विहार समन्वय समिति काम करेगी तो ये उसका बहुत ही बड़ा अचीवमेंट होगा और इसकी जिम्मेदारी जो है वो अशोक बाबू के सर पर है। और अशोक बाबू, मुझे विश्वास है ये दूसरा अधिवेशन है, लेकिन भविष्य में एक ऐसा ही अधिवेशन आएगा कि उस अधिवेशन में भारतीय बौद्ध महासभा के अध्यक्ष होंगे, उस अधिवेशन में त्रिरत्न बौद्ध महासंघ के अधिवेशन के अध्यक्ष होंगे और उस अधिवेशन में अखिल भारतीय भिक्षु संघ के भी अध्यक्ष होंगे। और ये तीनों को लेकर आपको एक सूत्री कार्यक्रम देना है, वो संस्कार विधि के माध्यम से होगा, वो बौद्ध ध्यान के माध्यम से होगा, वो बौद्ध तत्व ध्यान के माध्यम से होगा। उन सबको एक मंच पर लाने की जिम्मेदारी आपके सर पर है। और अगला अधिवेशन जब भी कभी होगा तो ये तीनों संस्था के अध्यक्ष यहाँ आएंगे और तीनों संस्था के अध्यक्ष एक दूसरे के साथ विचार विनिमय करके बुद्धिज्म का ये जो संस्कार विधि है, ये संस्कार विधि एक बनाएंगे। लेकिन कैसे? सवाल आता है कि लेकिन कैसे करेंगे? मैं देख रहा हूँ, मैं 35 साल से काम करता हूँ धम्म के कार्य में। मैं पाली भाषा का टीचर हूँ। पिछले 10 साल से मैं पाली में पढ़ाता हूँ नासिक सिटी में। मैं मुंबई विद्यापीठ का स्टूडेंट हूँ। मैं नासिक में मुक्त विद्यापीठ है, वो वहाँ पाली भाषा का एक विंग है, उसमें काम करता हूँ। और पाली भाषा ऑनलाइन कोर्स में बहुत सारे विद्यार्थी हैं मेरे पास सामने बैठे हैं, हमारे मेहलदाई, हमारे इधर पठारे सर सब है। तो महत्व की बात यह है कि इन सब सूत्रों को एक साथ कैसे बांधा जाए, इन सब संस्थाओं को एक साथ कैसे बांधा जाए, तो ये अधिवेशन जो है ये सक्सेस होगा। ये सबसे बड़ी महत्व की बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। तो महत्व क्या है कि ये जो सभी संस्थाएं हैं इनकी अलग अलग तरह की रिवाज है, विधियां है, प्रथा है। मैंने ऐसा प्रस्ताव लिखा था धम्मचारी जी, बुरा मत मानिएगा, ये मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल बोल रहा हूँ। मैंने कहा था कि भारतीय बौद्ध महासभा जो है ये मातृ संस्था है। मातृ संस्था इसलिए है
कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने 1956 में जो बुद्ध पूजा पाठ नाम की पुस्तिका लिखी है, वो हमारे सभी भारतीय बौद्धों के लिए प्रमाणभूत है, वो हम सभी ने माननी चाहिए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने 1956 में जो बुद्ध पूजा पाठ नाम की पुस्तिका लिखी और हम सब के लिए वंदना की पुस्तिका दी, वो ज़्यादा देर तक चली नहीं। 1968 में भैया साहब अम्बेडकर जी ने जो अधिवेशन मुंबई में लिया था, उसमें सुधार किया गया और परित्राण पाठ नाम का जो विधि था वो भारतीय बौद्ध महासभा के किताबों में ऐड कर दिया गया। बौद्ध जीवन संस्कार पाठ नाम की पुस्तिका लिखी गई, उसमें परित्राण पाठ ऐड कर दिया गया। जो मूल बाबा साहब की पुस्तिका थी उसमें वो परित्राण पाठ नहीं था। तो मेरा ये सुझाव था उस मीटिंग में कि भारतीय बौद्ध महासभा ने वो परित्राण पाठ बाजू को करना है, दूर करना है, उसको शामिल नहीं करना है। और जो बाबा साहब ने ये जो बुद्ध पूजा पाठ की पुस्तिका लिखी है, वंदना लिखी है, वो ही हम शिरोधार्य माने, उसको ही हम माने और उसके मुताबिक चले। लेकिन भारतीय बौद्ध महासभा के जो भी अभ्यास मंडल था, उन्होंने वो प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया। मैंने दूसरा प्रस्ताव ऐसा रखा था कि त्रिरत्न बौद्ध महासंघ जो है, त्रिरत्न बौद्ध महासंघ के सामने पंचशील जो है, त्रिशरण पंचशील जो है, ये त्रिशरण पंचशील भगवान बुद्ध के जमाने से आया है और आज भी चल रहा है। बाबा साहब ने भी हमको दिया है, उसको 66 ईयर हो गए हैं, ये प्रथा चली आ रही है। तो मैंने त्रिरत्न बुद्ध विहार के जो सुदर्शन जी थे, उनके सामने सर प्रस्ताव रखा था कि आप त्रिशरण पंचशील लेने के बाद जो विधायक पंचशील बुद्धिज्म में नहीं है, वो क्यों लेते हैं? थोड़ा सा स्पष्ट बोल रहा हूँ, किसी के ऊपर टीका टिप्पणी करने का सवाल नहीं है, फियर एंड फैक्ट्स बता रहा हूँ। मैंने बताया था कि अगर विधायक पंचशील बुद्धिज्म में नहीं है तो वो क्यों ले रहे हैं? तो जो बाबा साहब ने दिया है उसी को ही स्वीकार करे और वो ही प्रचलित करे। लेकिन वैसा भी नहीं हुआ, उनका भी अभी पंचशील लेने के बाद विधायक पंचशील लेना वो भी चालू है। तो आखिर में बौद्ध भिक्षु संघ जो है, बौद्ध भिक्षु संघ की भी अपनी अपनी एक प्रथा है। बौद्ध भिक्षु जो है वो शादियां बनाते हैं, मेरा उसके लिए तीव्र विरोध है। मेरा खुद का ऐसा मानना है कि भिक्षु ने शादियां नहीं बनानी है, भिक्षु ने शादियां नहीं लगानी है। जो भिक्षु अपना घरदार छोड़ के अनागारिक होके बाहर पड़ा है, वो दूसरों के लिए संसार में आ जाओ, संसार में आके शादी करो, संसार में आके संसार करो, ये कैसे कह सकता है? ये ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए भिक्षु ने शादियां नहीं बनानी है, ये महत्व का मुद्दा मैंने वहां रखा था, वो भी मैं यहाँ रिपीट कर रहा हूँ। तो ऐसे सारे सुझाव जो है, ये सुझाव अगर आप सोचोगे तो उसके मुताबिक अगर चलोगे, अपनी संस्थाओं को थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करके, थोड़ी सी तड़जोड़ करके, अगर आप सब लोग एक साथ आके, जैसे कि भारतीय बौद्ध महासभा ने परित्राण पाठ छोड़ना है, जैसे कि त्रिरत्न बुद्ध संघ ने विधायक पंचशील छोड़ दी है, जैसे कि भिक्षुओं के साथ जो भी गाथा लेके वो विधि बनाते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अगर कहा है कि महामंगल सूत्र लेके अपनी विधि समाप्त करना है, तो महामंगल सूत्र लेके ही विधि समाप्त करना है, वह दूसरे को ही गाथा बोल के विधि समाप्त क्यों कही जाता है? बहुत सारे भिक्षु जो ऐसे है, वो अलग अलग तरह के सूत्र या अलग अलग तरह के वचन लेके विधि को समाप्त करते हैं, ये अम्बेडकरी बुद्धिज्म के खिलाफ है। तो आखिर बात करके मैं अपना बातों को विराम दूंगा कि बुद्ध विहार समन्वय समिति की ओर से ये जो अभियान चल रहा है, इस अभियान का उद्देश्य ही महत्व का है कि बुद्ध विहारों को अगर जोड़ना है तो जोड़ेंगे कैसे? तो संस्थाओं को जोड़ेंगे, जोड़ेंगे कैसे? तो आदमियों को जोड़ेंगे, जोड़ेंगे कैसे? तो उपासक उपासिकाओं के साथ जोड़ेंगे। और ये सब जोड़ने के बाद जो भी कुछ आगे फैसला निकलेगा, जो भी आगे कुछ परिणाम निकलेगा, वो बुद्ध विहार महासमन्वय समिति के बैनर के नीचे चलेगा, ऐसा मेरा कहना है। इसीलिए ये अधिवेशन बार बार लिया जाता है। अधिवेशन लेने का दूसरा एक महत्व का उद्देश्य है, जैसे भाऊ ने अपने स्पीच में बताया कि बुद्धिज्म में जो कुछ बाद में घुसेड़ दिया गया है वैदिक धर्मों द्वारा, ब्राह्मणी धर्मों द्वारा, उसे निकालकर शुद्ध धर्म हमको अगली पीढ़ी के लिए देना, ये बहुत महत्व की बात है।
आज जो हम कुछ पढ़ रहे हैं, मैं बड़ी धाड़स से ये विधान करने जा रहा हूँ, शौर्य विधान कर रहा हूँ, बोल्ड विधान है कि हम सब लोग जो बुद्धिज्म पढ़ रहे हैं वो बुद्धिज्म दूषित बुद्धिज्म पढ़ रहे हैं। हमको बताया गया है कि सिद्धार्थ गौतम ने जो ग्रह त्याग किया था वो ऐसा आदमी देखा था, सन्यासी देखा था, प्रेत देखा था, बीमार आदमी देखा था, बूढ़ा आदमी देखा था और उसमें विरक्ति पैदा हो गई और उसने घरदार छोड़ा। ये दूषित विचार बुद्धिज्म में शामिल किया गया है। बाद में हमने जब भगवान बुद्ध और उनका धम्म पढ़ा तो हमारे ख्याल में आया कि नहीं, बाबा साहब ने हमें बताया है कि ये रोहिणी नदी की पानी गंगा से शाक्य और कोलिये में जो संघर्ष हुआ उसका परिणाम होता और उसके लिए सिद्धार्थ गौतम ने ग्रह त्याग किया। ये बात हमको कब समझी? जब हमने भगवान बुद्ध और उनका धम्म पढ़ा तब हमें समझ में आई। लेकिन बीच में हमारे लिए क्या विचार दिया था? तो सिद्धार्थ गौतम ने ऐसे देखा, ये दूषित बुद्धिज्म है। भगवान बुद्ध को अवतार मानना ये दूषित बुद्धिज्म है और तुम सब लोग जो है वो दूषित बुद्धिज्म ही पढ़ रहे हैं। इसलिए तुम्हारा हमारा सबका कर्तव्य ये बनता है कि ये दूषित बातें जो है वो निकाल के प्योर बुद्धिज्म अगली पीढ़ी के लिए देने का काम अगर किसको करना है तो वो बुद्ध विहार महासमन्वय समिति को करना है। ये भी एक उद्देश्य इसके पीछे है। इतना ही बात आप ख्याल में रखें। दूसरी बात, बुद्ध विहार समन्वय समिति की ओर से बौद्ध विहारों को जोड़ने के लिए पाली भाषा का उपक्रम शुरू किया है। पुराने में शायद पाली भाषा की परीक्षा नहीं होगी बुद्ध विहार समन्वय समिति के माध्यम से। तो पूरे महाराष्ट्र में एक ही दिन में 11 दिसंबर 2022 को पूरे महाराष्ट्र में बुद्ध विहार समन्वय समिति की ओर से पाली का शिक्षण दिया गया, पाली का टीचिंग दिया गया, पाली की परीक्षा की गई। ये भी बहुत अच्छा उपक्रम है। वो इसलिए है कि इन पाली भाषाओं को जान के, पाली भाषा समझ के हम सब एक साथ इकट्ठा होकर काम कर सकते हैं। बहुत बातें कहने जैसी हैं। पाली भाषा क्यों सीखनी है, ऐसा बहुत लोग मुझे सवाल करते हैं। मैं उनको एक ही शब्द में उत्तर देता हूँ कि पाली भाषा इसलिए सीखनी है कि पाली भाषा में जो प्योर बुद्धिज्म दिया है वो बुद्धिज्म हमको खुद समझ लेना है और खुद समझने के बाद हमारी अगली पीढ़ी को देना है। इसलिए हम पाली भाषा सीखते हैं। तो पाली भाषा सिखाना ये भी बुद्धिज्म का एक बहुत बड़ा काम है। भाई और बहनों, आप ख्याल रखिए, मैं ये जो बातें बता रहा हूँ ये आपके प्रैक्टिकल जीवन में आपको सहायक होगी। कैसी होगी? एक 2 मिनट में समझा के एक उदाहरण देके समझता हूँ, क्योंकि भाव के लिए वो बहुत जरूरी है, ऐसा मेरा मानना है। क्या है कि बुद्ध का एक जो प्रसिद्ध वचन है और वो हम हमेशा दोहराते हैं। बुद्ध का एक प्रसिद्ध वचन है, उसमें लिखा है कि नत्थि में शरणं अन्यं बुद्धो में शरणं वरं एतेन सत्यवचनेन होतु मे जयमंगलम्। पाली किसने सीखना है? उसमें लिखा है नत्थि में शरणं अन्यं। अन्य शब्द पे गौर कीजिए। अन्य शब्द जो है मराठी में और लिखा जाता है, उसके बाद तो वो पाली वर्णमाला का दूसरा जो वर्ण है गट है उसमें ये न्य आता है और ये न्य का द्वित्व हो जाता है और द्वित्व होने की वजह से वो अन्य शब्द आता है। नत्थि में शरणं अन्यं, अन्य शब्द का मतलब है दूसरा। नत्थि में नत्थि नहीं, में मेरा, नत्थि में शरणं अनुसरण स्थान, शरण स्थान, अन्यं दूसरा। मुझे कहना है नत्थि में शरणं अन्यं, मेरा दूसरा कोई शरण स्थान नहीं है, ऐसा मुझे कहना। लेकिन यहाँ बैठे हुए 90% लोग ऐसा कहते हैं नत्थि में शरणं अय्यम। अय्यम बंदेशी सही है ना? नत्थि में शरणं अय्यम। अभी अय शब्द जो है यह आएगा और उसका अंबिया आती है तो अय शब्द आता है। यह अय शब्द का अर्थ है यह, मराठी में उसको कहते हैं हाँ ही है। ये जो अय शब्द है उसका अर्थ है यह, और हमको कहना है कि यह मेरा शरण स्थान नहीं है। देखिए, जब हम कहते हैं कि नत्थि में शरणं अन्यं मतलब मेरा दूसरा कोई शरण स्थान नहीं है, उसके बजाय हम कहते हैं कि नत्थि में शरणं अय्यं, उसका मतलब होता है यह मेरा शरण स्थान नहीं है। क्योंकि अय शब्द जब आप उच्चारते हैं तो उसका मतलब होता है कि यह
तो यह मेरा शरण स्थान नहीं है, ऐसा गलत मीनिंग निकलता है, अर्थ की हानि होती है। और इसलिए पाली भाषा सीख ली है। और पाली भाषा का उपक्रम जो है वो बुद्ध विहार समन्वय समिति के माध्यम से चलता है। ये भी एक महत्व की बात है। देनी का संवर्धन का विषय उन्होंने छेड़ा है। बाद में बुद्ध विहार के समन्वय से मैं नासिक जिले का हूँ। नासिक जिले में जब हमने पहला अधिवेशन लिया, बहुत ही हाईटेक अधिवेशन हमने लिया, अच्छी तरह से अधिवेशन लिया। अधिवेशन इसलिए अच्छा लिया कि उसमें खाना अच्छा था, उसमें सुविधा अच्छी थी, उसमें ये अच्छा था, उसमें वो अच्छा था, इसलिए नहीं। अच्छा इसलिए हुआ सर कि उसमें हमने सब्जेक्ट लिए थे जो सब्जेक्ट बहुत ही महत्वपूर्ण थे, और उसमें परिसंवाद जो लिखे थे दिए थे वो परिसंवाद बहुत ही महत्वपूर्ण थे, और लोग एक संदेश लेके उस अधिवेशन दिन निकले थे। यही मेरा आपको कहना है कि आप इस अधिवेशन से क्या लेके जाओगे। तो भाइयों और बहनों, आप पूरे दिन, कल, आज और कल 2 दिन आप पूरी संख्या से यहाँ आइए। यहाँ भी अच्छे अच्छे विषयों की चर्चा होने वाली है, और वो अच्छे अच्छे विषयों की चर्चा होकर हमको यहाँ से एक अच्छा संदेश लेके जाना है। बुद्ध विहार समन्वय समिति का सभासद बनना है। बुद्ध विहार समन्वय समिति की शाखा अपने अपने जिले में, अपने अपने तहसील में निर्माण करनी है। इसी आशा के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ और यहाँ रुकता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद साळवी सर, धन्यवाद सर। आपकी रंग में उद्घाटन के आभार कार्यक्रम, आभार प्रदर्शन आयोजन समिति के अध्यक्ष आर धर्मीजय की करेंगे। साथियों, आज का माहौल देखते हुए मुझे गर्व है कि आप रियल सेंस में बुद्धिस्ट हो। हमें 10-11 बजे तक साथियों चिंता की कि इतने बड़े हॉल में, वो भी आनंदी शहर में, कल्चरल लोगों का माहेरघर आहे मराठी, त्या ठिकाणी घेत असल्यामुळे बांधवांना मला आम्हाला अर्धे लोकांना चिंता होती की खरोखर यशस्वी होईल की नाही. पण आय एम ग्रेटफुल टू ऑल ऑडियन्स अँड बुद्धिस्ट फॉलोअर्स. थँक्यू व्हेरी मच. आज आमच्या सर्वसामान्य ऑडियन्समध्ये रत्सिकलालजी सोनागला साहेब आहेत. सोनागला सर आलेले आहेत. उनका मैं तहे दिल से शुक्र को याद करता हूँ. साथियों, आता से अभी ने बात की साळवे साहब ने, मर्मावती बोर्ड ठेवलेला है. अपने दिलो जान की बात उन्होंने सामने रखी है. ये सोचने वाली बात है. हम बिहार में जाते हैं, धम्म पठन करते हैं, लेकिन अनुपालन उनका नहीं होता. ये बड़े दुख की बात है. 70 साल हो गए बाबा साहब जाने के बाद, 1956 के बाद. आज हम 2023 में क्रॉस कर रहे हैं. तो साथियों, ये भी बात बड़े दिलो दिमाग में रखिए, और बड़े बड़े शहरों से, कस्बों से आप यहाँ पधारे हैं. आप सभी का मैं शुक्रगुजार हूँ. दिल्ली से माजी सामाजिक न्याय मंत्री राजेंद्र पाल गौतम जी आए हैं, उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ. आदरणीय भंतेकर डोडिंग सर की उपस्थिति में जो हमने ये कार्य आगे बढ़ाने की कोशिश की है, उनका भी मैं शुक्र अदा करता हूँ. इन कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए मैं सभी जूनियर सीनियर साथियों को शुभकामना देता हूँ. अशोक सरस्वती जी हो, बबन जी साळवे हो, बबन चांदे साहब हो, चंद्रशेखर शेंडे साहब हो, उमेश पठारे साहब हो, इनको मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ. और आप बड़ी तादाद में इसी माहौल को आगे बढ़ाने के लिए आप अपना तन मन धन हमें पीछे खड़े रखेंगे, इतनी गुजारिश करते हुए आप सभी का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ. जय भीम, जय भारत. थैंक यू.